नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मॉडल स्कूलों में होगी संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति। आपको बता दें कि झारखंड के मॉडल स्कूलों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें हर कक्षा वर्ग के शिक्षकों का मानदेय अलग अलग तय किया गया है। राज्य के उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में आवश्यकता अनुरूप कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों का मानदेय तय कर पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार प्राथमिक से लेकर +2 तक की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा 80 विद्यालय को उत्कृष्ट व 4611 विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना भी एक लक्ष्य के रूप में सामने आया। अगली खबर एक बार फिर से, JSSC को झारखंड हाईकोर्ट में फिर से मिली चुनौती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी अभिषेक कुमार ने कहा कि जो भी राज्य सरकार की ओर से लागू JSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन रूल बुक 2021 के कारण वह परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे। यह रूल बुक संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के प्रावधान के विपरीत है। रूल बुक में कहा गया है कि तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक व इंटर में उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल किया गया है, जो कि संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसका साफ साफ उल्लंघन है। अगली खबर, राज्य के स्मार्ट सिटी में झारखंड के मंत्रियों के बंगले का निर्माण हुआ शुरू। आपको बता दें कि HEC स्थित स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले का निर्माण शुरू हो गया है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से ये जो बंगले हैं वो लैस होंगे। मंत्रियों के बनने वाले बंगले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। हर बंगले के सामने का हिस्सा पूर्व दिशा में और बंगले का शेष हिस्सा पूर्वोत्तर दिशा में होगा। स्नानागार, शौचालय, किचन, आवासीय, कार्यालय, प्रतीक्षालय और बेडरूम का निर्माण वास्तु को ध्यान में रखकर किया गया है। डुप्लेक्स आकार में 2 तल के बंगले मंत्रियों के लिए बनाए जा रहे। अगली खबर, झारखंड में ठप हो सकती है मोबाइल सेवाएं, टावर फर्मों ने राज्य सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। झारखंड राज्य में मोबाइल सेवाओं पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। कुछ कथित यूनियनों ने झारखंड क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को बाधित करने की धमकी दी है। इसको लेकर भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की एक शीर्ष प्रतिनिधि संस्था जो है झारखंड की सरकारों से स्वघोषित यूनियनों के खिलाफ कार्यवाही करने का विरोध किया और कहा है कि इससे झारखंड के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यूनियन लगातार धमकी देते हैं कि टावर को बंद कर देंगे, जिससे कि राज्य की जनता तबाह हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में जून के पहले सप्ताह में होंगे चुनाव। आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव जून के पहले सप्ताह में करा लिए जाएंगे। इस चुनाव की अधिसूचना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी। सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को सरकार ने सभी जानकारी से अवगत करा दिया है और चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव चिन्ह भी जल्द ही जारी किया जाएगा। अगली खबर, बच्चों के शैक्षणिक नुकसान को लेकर झारखंड सरकार ने 5 अप्रैल को बुलाई अहम बैठक। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के कारण लगभग 2 साल तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों में हुए शैक्षणिक नुकसान को लेकर सरकार चिंतित है। झारखंड सरकार एक और शैक्षणिक नुकसान के आकलन को लेकर आवश्यक कवायद कर रही है, वहीं नुकसान की भरपाई को लेकर उठाए जाने वाले कदम को लेकर मंथन चल रहा। इस कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 5 अप्रैल को पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें बच्चों के हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को लेकर आवश्यक निर्णय करने को निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका को भी इसमें लगाया जा सकता है। इस पर महिला एवं बाल विकास से सहमति ली जाएगी, जिससे कि बच्चों की शिक्षा को जो नुकसान हुआ है उसे पूर्णतः से समाप्त किया जाए। अगली खबर, झारखंड में पाबंदियों के साथ 2 साल बाद निकलेगी सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा। झारखंड में इस बार 2 वर्षों के बाद सरहुल और रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी राज्य सरकार कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। 4 अप्रैल को सरहुल, 10 को रामनवमी है और 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी की त्योहार मनाई जाएगी। दोनों त्योहारों में शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा की अनुमति देने के अनुरोध को लेकर रामनवमी से जुड़े कई संगठन और सरहुल से जुड़ी केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने सीएम से मुलाकात कर ली थी और इसके बाद सीएम ने आश्वासन दे दिया है।
अगली खबर, झारखंड में इस बार विभिन्न हिस्सों में गर्मी और तेज लू का असर अभी से दिखने लगा है। राज्य में यह पहला मौका है जब मार्च में ही लू चलने लगी है। मौसम विभाग ने 30 मार्च से हीट वेव चलने को लेकर राज्य के 1 दर्जन जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गर्मी के कारण राज्य के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जो अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। डाल्टनगंज और देवघर की बात करें तो 39 डिग्री के पार तापमान है, वहीं रांची का तापमान 36 डिग्री के पार जा चुका है। अगली खबर, अल्पसंख्यक आदिवासी बेटियों की रक्षा में पुलिस हुई फेल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खुद को आदिवासी और अल्पसंख्यक हितैषी बताते नहीं थकती। इसके बावजूद इस सरकार की पुलिस धनबाद में आदिवासियों और अल्पसंख्यक बेटियों की रक्षा करने में नाकाम साबित हुई है। यूं तो लगातार घटनाएं घट रही है, लेकिन 2 घटनाओं ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक घटना धनबाद जिले के पूर्वी टूंडी प्रखंड में घटी। तालाब में स्नान कर रही 18 साल की आदिवासी युवती को घसीटकर खेत में ले जाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। दूसरी जो घटना घटी है जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र में घटी है, जहां इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अगली खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 9वें दिन भी पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इधर पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम आदमी महंगाई के बोझ से हरकान है। 137 दिन के विराम के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने जो वृद्धि की है उसमें आज भी लगातार वृद्धि जारी रही। पेट्रोल की कीमत में जहां 81 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, वहीं डीजल भी 84 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने इस कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को भी 30 मार्च को भी राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 81 और 84 पैसे की वृद्धि कर दी है। अगली खबर, गोड्डा और खूंटी ने एक बार फिर से रचा इतिहास। जल संरक्षण को लेकर घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में झारखंड ने भी अपना परचम लहरा दिया है। झारखंड के गोड्डा जिले को पूर्वी क्षेत्र में दूसरे सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। वहीं पूर्वी क्षेत्र के गांवों की श्रेणी में खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव को तीसरा स्थान मिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं अनुमंडल प्राधिकारी ऋतु राज को सम्मानित किया गया। अगली खबर, झारखंड सरकार ने पोषण सखी की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने का फरमान जारी किया। इसका जिक्र सरकार की ओर से 24 मार्च को ही कर दिया गया था। सेवा समाप्ति की फरमान से जिले की हजारों पोषण सखी चिंतित है। दुखद बात यह है कि इन पोषण सखियों को कई महीने का मानदेय भी बकाया है, जो कि दुमका जिले से आती है। नौकरी पर आए संकट को देखते हुए जिले के 10 प्रखंडों की पोषण सखियों ने झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के आह्वान पर डीएम ऑफिस के सामने बैठकर धरना दिया। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मैनुअल मुर्मू ने की है। बैठक में सरकार के फैसले के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया है तथा आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है। आपको बता दें कि झारखंड में पोषण सखी दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करती आ रही है। कोरोना काल में भी प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण क्षेत्रों और वैक्सीनेशन का काम बखूबी निभाया। सेवा समाप्ति की घोषणा से सभी पोषण सखी चिंतित हैं। पोषण सखी चाहती है कि सेवा जारी रहे। सेवा समाप्त किए जाने पर बाध्य होकर पोषण सखी व्यापक आंदोलन भी छेड़ सकती है। साथ ही साथ मानदेय वृद्धि को लेकर भी सरकार से जो मांग करनी शुरू हो चुकी है। अगली खबर, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को आजसू पार्टी 7 मांगों को लेकर पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम करेगी। इन मांगों में खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करने, पिछड़ों को आबादी अनुसार आरक्षण देने, जातीय जनगणना कराने, सरना धर्म कोड लागू करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, साथ ही साथ झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान के साथ पेंशन देने की मांग शामिल है। और पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत ने कहा कि आजसू पार्टी राज्य सरकार से आग्रह करती है कि भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ फूल माला वाला श्रद्धांजलि अर्पित न कर यहाँ के पिछड़ों, शोषित के साथ सामाजिक न्याय करें। साथ ही साथ जो भी आरक्षण के विषयों को हल करने के लिए जल्द से जल्द कोई निर्णय ले। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सोपोर के सीआरपीएफ बंकर के सामने हिजाब पहनकर आई एक महिला ने अपने हिजाब के अंदर पेट्रोल बम छुपा कर रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें यह महिला अपने हिजाब से पेट्रोल बम निकालकर फेंकती नजर आ रही है। वीडियो में पेट्रोल बम से बंकर में लगी आग को बाद में सीआरपीएफ कर्मी ने बुझाया। अगली खबर, केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब की नई आम आदमी पार्टी सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फंड आरडीएफ के 1100 करोड़ रुपए रोक लिए। केंद्र का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है
सिर्फ घोषणा करती है और झोली लेकर केंद्र सरकार के दरवाजे पर खड़ा होती है। पंजाब सरकार पहले पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 में संशोधन किया, उसके बाद फंड जारी होगा। असल में पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मिले फंड को किसानों की कर्ज माफी में खर्च कर दिया था, जिसके बाद केंद्र ने यह शक्ति दिखाई और कहा कि कोई भी पैसा केंद्र सरकार के द्वारा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगी। अगली खबर, आरजेडी प्रमुख को एम्स ने इस वजह से लौटाया था। आपको बता दें कि लालू यादव को एक वक्त एम्स से लौटा दिया गया था। इसकी वजह सामने आ गई है। दरअसल लालू यादव को सिर्फ यादव डॉक्टर ही देखते हैं और इसी को लेकर लालू यादव नाराज हो गए, जिसके बाद यादव डॉक्टर नहीं मिलने के कारण लालू यादव ने एम्स से वापस अपना टिकट कटवा लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रांची से जब इलाज के लिए दिल्ली एम्स पहुंचे थे तो उनकी शर्त थी कि उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग के एक यादव डॉक्टर के पास ही भर्ती किया जाए, जो कि नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्हें एम्स ने दोबारा वापस भेज दिया।